नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंदौर लोकल द्वारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आयोजित 2 दिवसीय 37वें नेशनल कन्वेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियर्स नेशनल सेमिनार का शुभारंभ आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर हुआ। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही अच्छा है। 2047 का भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे होगा। नेशनल कन्वेंशन के कन्वेनर इंजीनियर आरपी गौतम ने आयोजन की थीम पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब तक सस्टेनेबल, तकनीक से पूर्ण और लाभप्रद नहीं होगी तब तक वह लंबे समय तक टिकेगी नहीं। पुरानी कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण उसका आधुनिकीकरण नहीं होना, सस्टेनेबल नहीं होना, समय के अनुसार बदलाव नहीं होना और लाभप्रद नहीं होना। इस मौके पर संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिला और उनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर बातचीत की। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंजीनियर विवेक तिवारी, अध्यक्ष दिनेश शुक्ला, इंजीनियर आरपी गौतम विशेष रूप से उपस्थित थे। डीआरडीओ के असिस्टेंट डायरेक्टर और वैज्ञानिक डॉक्टर विकास ठाकरे ने कहा कि डीआरडीओ में जो नए नए इन्वेंशन और पेटेंट हो रहे हैं उसकी जानकारी डीआरडीओ की साइट पर उपलब्ध है। डॉक्टर प्रभाकर भट्ट ने स्टेट ऑफ द आर्ट पर बोलते हुए कहा कि पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग में भी सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। स्वागत भाषण अध्यक्ष दिनेश शुक्ला ने किया। नेशनल कन्वेंशन में इंजीनियर, इंडस्ट्री से जुड़े लोग, शिक्षाविद, रिसर्च स्कॉलर सहित 126 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर उपेंद्र ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितना कम वेस्ट निकलेगा उतना ही अच्छा होगा, साथ ही वह सस्टेनेबल भी हो। अतिथियों ने कन्वेंशन पर आधारित सेमिनार का विमोचन किया। इस मौके पर आईआईटी के अपूर्व दास, डॉक्टर प्रभाकर भट्ट और विवेक बंदोपाध्याय को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथि स्वागत अध्यक्ष दिनेश शुक्ला, सचिव रमेश एस चौहान, इंजीनियर अजय शंकर जोशी, आरपी गौतम ने किया। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर आशुतोष कुटुंबले ने किया। मैं यहाँ का इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर का इंदौर सेंटर का चेयरमैन हूँ और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए इसके लिए कि यहाँ पे प्रदेश को ये गौरव मिले कि यहाँ पे टेक्सटाइल का कन्वेंशन हो। ये 2 दिवसीय कन्वेंशन साल में एक बार होता है एक सेंटर पे, तो ऐसे आईआई के 125 सेंटर्स हैं और अलग अलग साल में एक ही होता है। तो ये इस बार हम लोग को गौरव मिला है कि यहाँ हुआ है और काफ़ी अच्छे वक्ता हैं और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, टेक्निकल कंट्रीब्यूशन। उसमें मेरी तरफ से सलाह दी है कि हम लोग टेक्सटाइल में कम से कम पानी का, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पानी का काफ़ी उपयोग करती है, तो कन्वेंशनल पर अभी जितनी नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसमें पानी का मिनिमम यूज़ करने का, ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं उसमें स्मार्ट। और उसके अलावा अभी हम लोगों ने एक और देखा है कि वेदों में भी, ऋग्वेद में पर्टिकुलरली टेक्सटाइल को कैसे शुद्ध टेक्सटाइल को बनाया जाए, तो उसका खंड 164 उसका जो वो है उसमें मेंशन किया हुआ है कि टेक्सटाइल के लिए मतलब शुद्ध टेक्सटाइल को कैसे बनाया जाए और उसके लिए क्या क्या यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हज़ारों साल पहले ऋषियों ने टेक्सटाइल के ऊपर में काफ़ी अच्छा किया है और ऋग्वेद में अगर किसी को देखना है रेफरेंस खंड 1 में है इसका रेफरेंस। 37वीं टेक्सटाइल इंजीनियर्स की नेशनल कन्वेंशन आयोजित की गई है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के तहत। उसका इंदौर लोकल सेंटर जो है वो इसको इस बार आयोजित कर रहा है। इसमें देश भर के टेक्सटाइल इंजीनियर्स सीनियर लेवल के और सब स्टूडेंट लेवल के भी शामिल हुए हैं। इसमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत जगह जगह से इंजीनियर्स आए हुए हैं। आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर आए हैं। इसमें एमिनेंट इंजीनियर्स का सम्मान किया गया। 3 एमिनेंट इंजीनियर्स इसमें 3 अलग अलग जगह के, एक तो मध्य प्रदेश से, एक दिल्ली आईआईटी से और एक पुणे से, ऐसे 3 इंजीनियर्स का सम्मान किया गया। इसमें शंकर लालवानी जो भी खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हैं वो इसमें चीफ गेस्ट थे और उन्होंने कहा कि भाई 2047 में जो मोदी जी का सपना है
उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी उसी लेवल पे पहुंचाएंगे, वर्ल्ड क्लास लेवल में, जो दूसरी इंडस्ट्रियों को ले जाया गया है। और इसमें 2 दिन की कार्यशाला है। इसमें 2 दिन में पहले दिन इनॉग्रेशन था, जिसको चीफ गेस्ट शंकर लालवानी जी ने किया है, और एक टेक्निकल सेशन था। दूसरे दिन 2 टेक्निकल सेशन होंगे। इनका शीर्षक है क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। इन तीनों विषय को मिला के, जैसे कि ये तीनों चीज़ें होंगी तो कभी भी कोई भी बिज़नेस सस्टेनेबल होगा। इनके बिना सस्टेनेबल नहीं हो सकता। जैसे एक ज़माने में पुरानी मिलें थी पूरे हिंदुस्तान भर में, इंदौर में भी इतनी मिलें बंद हुई। उसका रीज़न ही ये रहा कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया।